पिछले वीडियो में हमने आंकिक सवाल किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7, 8, 10 तक कर दिए थे। अब उससे आगे के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 से आगे और आज मैं कराता हूँ। आज के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 से 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से दिए हुए हैं। ये करने हैं और इनकी मैं दिखाई दे रहा हूँ। जैसे इनका जो है फोटो भी मैं डाल दूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक 20 वायु के सापेक्ष होगा। वायु में है ANG 1.5 हो गया। उत्तल लेंस है, प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। R1 का मान 20 सेंटीमीटर और R2 का मान भी 20 सेंटीमीटर। लेकिन तुम्हें बताया था उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए R2 का मान -20 लिया जाएगा। इसे 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है। द्रव का अपवर्तनांक दिया है। द्रव का अपवर्तनांक अर्थात वायु के सापेक्ष द्रव है कोई, W जल मान लिया है मैंने, या W कह सकते हैं, 1.75 है। इस द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति बतानी है। फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले द्रव में डुबोया जा रहा है, तो द्रव के सापेक्ष निकाल लेते हैं। WNG निकाल लेते हैं। WNG का सूत्र होता है ANG अपॉन ANW और ANG का मान 1.5 और ANW का मान 1.75। दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से काट दीजिए सीधा सीधा। 25 का 1.5 से 25 सत्ते 175 है, 6/7। अब R1 R2 दी हुई है। सूत्र 1/f बराबर n-1 इंटू 1/R1 -1 तो n की जगह द्रव की बात कर रहा है तो ये WNG वाला लिया जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम WNG, मान रख देते हैं। WNG का मान 6/7 -1, R1 का मान 20, R2 का मान -20। इसका एलसीएम आया 7, 6 - 7, 1/20 और माइनस प्लस हो गया 1/20। 6 में से 7 घटेगा तो ये आएगा 1/f = माइनस का 1 बचेगा और 1/20 और 1/20 2/20। तो 2 से काट लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 10। गुणा करेंगे -1/70। F निकालना है। F = -70 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी? 70 सेंटीमीटर। माइनस की आ रही है, इसलिए यह कैसा होगा? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की, तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इसकी प्रकृति हो गई अवतल लेंस की। यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक और देखते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 13। एक उभय उत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। कांच का अपवर्तनांक दिया है, लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5।
इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 20, R2 भी 20 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरी R2 ऋणात्मक होगी। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। तो द्रव की बात कर लेते हैं। द्रव का अपवर्तनांक तो ये दिया है ANW कह सकते हैं इसको 1.25। जब द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है। इसलिए द्रव में डुबोने पर जो अपवर्तनांक होगा WNG कहलाएगा। ANG अपॉन ANW, ANG का मान 1.5 और ANW का 1.25। दशमलव हटाया, 25 का 150, 25 पंजे 125, 6/5। ये आ गया हमारा WNG। हमें निकालना क्या है भाई? हमें क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात हमें क्या निकालना है? P1/P2, इसका मान ज्ञात करना है। और एक सूत्र हम जानते हैं कि क्षमता P बराबर 1/F होती है हमारी, इसलिए इधर करते हैं। इसलिए P1/P2, P1 का मान 1/F वायु में और दूसरा 1/F द्रव में। और 1/F का सूत्र हमने पढ़ाई है, 1/F बराबर n-1 1/R1 1/R2 मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा वायु वाले के लिए ANG -1 1/R1 -1/R2 और WF के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा WNG -1 1/R1 -1/R2। ये दोनों सेम है, एक ही लेंस है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, ANG का मान रख देते हैं 1.5 -1 और WNG का मान हमने निकाला है 6/5, तो 6/5 -1 घटाएंगे तो 0.5, जिसका भाग देंगे 1.2 -1 0.5/0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 5/2। इकाई की वैल्यू आ गई हमारी। तो P1 अनुपात P2 कितना आ गया? 5:2। तो ये आ गया लेंस की क्षमताओं का अनुपात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसी प्रकार से 14वां 15 16 17 तक इसी प्रकार से है करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 17 तक इसी प्रकार के हैं, सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 18वां क्या कहता है सवाल हमारा? कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। क्षमता दी हुई है 5 डायोप्टर। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। क्या दिया हुआ है? द्रव में फोकस दूरी जब द्रव में डुबो दिया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर के अपसारी मीन्स अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है। यदि पृष्ठ डुबोया जाता है 50 सेंटीमीटर, यदि कांच का अपवर्तनांक ANG का मान 1.5 है तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना करो। ANW ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता दी हुई है तो वायु में फोकस दूरी F बराबर, ये सेंटीमीटर में इसलिए 100/P, ये सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 100 P का मान 5, तो कितना आएगा यहाँ से? F बराबर
20 सेंटीमीटर। ये काय में आएगी हमारी वाय में फोकस दूरी, और ये हो गई हमारी द्रव में फोकस दूरी। तो चलिए तो पहले वाय के लिए ले लेते हैं। वायु के लिए 1/FA बराबर ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और द्रव के लिए लेंगे तो द्रव के लिए 1/FW इज इक्वल टू WNG, द्रव में डुबोया जा रहा है तो WNG लिया जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर 1/FA बटे 1/FW बराबर ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और इसका भाग दे रहे हैं भाई 1/R1 माइनस, और इससे ये कैंसिल। वैल्यू रखो 1/FA वाय में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और द्रव में फोकस दूरी माइनस के 85 सेंटीमीटर। ANG का मान 1.5 माइनस 1, WNG अभी हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हुआ, माइनस के 1/85 दो बार बटे में है, चेंज कर लेते हैं। पहला का चौथा, दूसरा तीसरे का गुणा करते हैं। तो यह हुआ 1/20 इंटू माइनस 85/1। यहाँ घटाया हमने 0.5 अपॉन WNG माइनस 1। तो अब गुणा कर लेते हैं माइनस 85/20 0.5 अपॉन WNG माइनस 1। 5 से काट लेते हैं तो 5 अब 20 17 बाद माइनस के गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। माइनस 17 का करेंगे माइनस 17 इंटू WNG प्लस के 17 और 5 20 2.0। संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए तो 2 माइनस 17 अर्थात माइनस के 17 इंटू WNG माइनस के 15 माइनस से माइनस कैंसिल, WNG इज इक्वल टू 15/। लेकिन WNG थोड़ी निकालना है, हमें तो ANW निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं WNG का फॉर्मूला ANG अपॉन ANW। तो WNG का मान 15/17, ANG का मान 1.5 ANW। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते फिर दोबारा से 15 इंटू ANW बराबर 1.5 इंटू 17। अच्छा अंतर करेंगे तो ANW बराबर 1.5 इंटू 17/15। 15 से ये 0.1 बार कट गया और यहाँ से 0.1 का गुणा करेंगे तो 1.7। तो कितना अपवर्तनांक आ गया द्रव का? 1.7 आया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा समझना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। एक कोई पतला उत्तल लेंस है, ये वाला उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर, ये कोई पर्दा है, लेंस से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर कोई हमारी वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस पर्दे पर बना रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से किरण आरेख भी बना सकते हैं, इस प्रकार से जाता है और यहाँ पे कहीं पे इसका प्रतिबिंब बनाता है, मान लिया। चलिए अब क्या हुआ, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं,
लेंस को 5 सेंटीमीटर इधर खिसका करके लाते हैं तो पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? चलिए, ये वस्तु है और वस्तु की दूरी हम मान लेते हैं x। तो दो बातें मान लेते हैं कि माना लेंस की फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी x। इसका मतलब क्या हुआ? पहली स्थिति में u का मान x, u ऋणात्मक होता है और v का मान 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बना रहा है। इसलिए लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और v की जगह पे 30 और u की जगह पे -x अर्थात 1/f बराबर 1/30 माइनस माइनस प्लस समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति क्या कहता है? दूसरी स्थिति में जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर तथा पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाया जाता है। लेंस की ओर खिसकाया जाता है। तो देखिए जरा, ये वही बात है। यहाँ पर हमारा उत्तल लेंस है और यहाँ पर कोई वस्तु है हमारी और यहाँ पर हमारा कोई पर्दा है। अब क्या किया गया? ये दूरी हमें पूरी दी हुई थी पहले 30 सेंटीमीटर, इसको खिसका करके 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले आए। इतना खिसका के ले आए 5 सेंटीमीटर। तो पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर खिसका के ले आए, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब नई स्थितियाँ ये वाली हो गई, दोनों लेंस यहाँ पर कार्य करेगा और पर्दा यहाँ पर कार्य करेगा। तो इस दूसरी स्थिति में वस्तु की दूरी, ये दूरी पहले x थी हमारी, अब 5 सेंटीमीटर लेंस उधर खिसक गया तो कितनी हो गई? तो u का मान हो गया x + 5 हो गया और u का मान ऋणात्मक। अब बीच की दूरी कितनी बची? यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो इधर से कम हो गया 5 सेंटीमीटर, इधर से कम के हो गया तो 5 और 5 10 कम हो गया। तो ये कितना हो गया? v। तो v का मान कितना रह जाएगा? 30 में से 5 सेंटीमीटर ये हटा दिया, 5 ये हटा दिया, 30 - 10 = 20। फिर सूत्र लगाया हमने 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और मान रखेंगे v का मान कितना है? 20, तो 1/20 और u का मान माइनस के x + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर 1/20 और प्लस 1/x + 5 समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हमारे बन गए। अब क्या करना है? इनको हल करके वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों ही 1/f के मान हैं। देखिए, समीकरण 1 और 2 से ये भी 1/f का मान है समीकरण 1 में और ये भी 1/f का मान है, दोनों को बराबर कर देंगे तो ये आएगा 1/30 प्लस 1/x बराबर 1/20 प्लस 1/x + 5। x वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ। 1/x माइनस 1/x + 5 1/20 माइनस 1/30। इसका एलसीएम आया x × x + 5। x से x कट गया, x + 5, x + 5 से कट गया x। इसका एलसीएम आया 60, 20 × 60, 30 से 2 बार तो -x + x कैंसिल 5 और यहाँ से गुणा कर देंगे तो x² + 5x और जिसमें से
3 में से 2 गया तो 1/60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² + 5x = 300। 60 का 5 में गुणा करेंगे और इसको भी धन ले आए, x² + 5x - 300 = 0। इसके फैक्टर करेंगे तो 300 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ करके घटा करके 5 आ जाए, तो 25 और 20, 300 नहीं 15 और 20 और 15, तो 20x माइनस के 15x, 5x बचा माइनस 300। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, x कॉमन ले लिया, x + 20, 15 कॉमन ले लिया, x + 20, x + 20 पूरे में से कॉमन, x - 15 एक एक करके लेंगे। यदि x + 20 = 0 तो x = -20, और दूसरे वाले लेंगे कि यदि x - 15 = 0 तो x = 15। तो कौन सा लिया जाएगा, अगर इसका मान माइनस लेते हैं तो वहाँ पर रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, u का मान ऋणात्मक होना चाहिए, इसलिए x का मान 15 लेंगे। तो इसे x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब क्या करेंगे, जो x का मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1/f बराबर 1 समीकरण 1 क्या था हमारा, तो उसमें रखेंगे 20 था, तो समीकरण 1 1/30 + 1/x ये था, तो मान रखा x का मान 15, एलसीएम ले लीजिए, फिर 15 और 30 का 30, 1 2, 1/f बराबर 3/30, 3 × 3 10 बार, 1/f बराबर 1/10, f बराबर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर आई। जब उत्तल लेंस था तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आई है, तो हमारा ये सवाल सही है। अदरवाइज ऋणात्मक आती तो गलत हो जाता, तो फिर हमें x का मान -20 लेके चलना पड़ता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बढ़िया सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश के 2 बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। प्रकाश के 2 बिंदु स्रोत हैं, फोकस दूरी दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये किरण आरेख बना रहे हैं इसका। यहाँ पर एक कोई प्रकाश स्रोत S1 है और यहाँ पर एक कोई प्रकाश स्रोत S2 है। इनके बीच में एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है कोई, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना रही है कहीं पर I पर। अब क्या हुआ, एक दूसरा स्रोत इधर भी है, तो यहाँ इस स्रोत से प्रकाश की किरण गई और इसका भी प्रतिबिंब फिर उसी बिंदु पर बना दिया। पहले वाले का भी प्रतिबिंब उसी बिंदु पर और दूसरे वाले स्रोत का भी प्रतिबिंब उसी बिंदु पर है। अब क्या कहा है उसने शुरुआत में, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है और एक उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। एक स्रोत से, पहले वाले स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो दूसरी दूरी कितनी रह गई, 10 की रह गई।
10 सेंटीमीटर की रहेगी। तो लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा डायग्राम एक बार समझ लें कि S1 और S2 दो प्रकाश स्रोत है, दो वस्तु रखी हुई हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनता है और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दी हुई है। एक वस्तु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखा जाता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए लिख देते हैं इसी बात को कि माना S1 तथा S2 दो प्रकाश स्रोत हैं, दो स्रोत हैं जिनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, जिनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो एक एक करके ले रहे हैं। स्रोत S1 के लिए, पहले वाले स्रोत के लिए, पहले वाले स्रोत के लिए प्रतिबिंब ये बनना है, हमें पता नहीं, यहाँ से इसकी दूरी b होगी। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले स्रोत के लिए, u बराबर -20, वस्तु की दूरी -20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, b का मान पता नहीं हमें, तो सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/b, u का मान -20 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरे स्रोत की बात करते हैं। स्रोत S2 के लिए क्या दिया हुआ है, देखिए स्रोत यहाँ पर है और इधर ही प्रतिबिंब बनना है, दोनों ही मान हमारे ऋणात्मक होंगे। तो दूसरे स्रोत के लिए दोनों इधर ही वस्तु है और इधर ही प्रतिबिंब बनना है, तो u का मान ऋणात्मक होता है 10 सेंटीमीटर हो गया और v का मान हमारा कितना ले गया -b। फोकस दूरी वही रहेगी, लेंस है, एक ही लेंस है, लेंस सूत्र लगाते हैं, v की जगह पर -b माइनस u की जगह पर -10 अर्थात माइनस के 1/v माइनस माइनस प्लस, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते, हल करते हैं इनको। तो क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लिया। पहला है 1/f, दूसरा है 1/f। पहले में है 1/b प्लस 1/20 और दूसरा है हमारा माइनस के 1/b प्लस 1/10। जो प्लस के और माइनस के कट गए, इधर जुड़ करके हो गए 2/f 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम आया 20, 1 प्लस 2, 2/f 3/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3f बराबर 40, इसका इसमें हो, तो f बराबर 40/3 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, 40/3 सेंटीमीटर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखें, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब उसका आकार वस्तु से 3 गुना हो जाता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। इसमें भी हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तभी बनता है जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र या 2f पर रखी हो।
वक्रता त्रिज्या का दोगुना होता है। अर्थात वस्तु की दूरी u बराबर 2f हो गई और u का मान कैसा लेके चलते हैं, ऋणात्मक। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसकाते हैं, जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसकाते हैं, 2f दूरी पहले थी और 16 सेंटीमीटर और खिसक गया, तो वस्तु की दूरी अब कितनी हो गई, वस्तु की दूरी या u डैश कह सकते हैं 2f प्लस 16 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसकाते हैं तो लेंस की ओर खिसकाना दूरी कम हो जाएगी, तो वस्तु की दूरी u डैश बराबर माइनस के 2f माइनस 16 होगी, प्लस नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो m अब क्या होता है, खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा वास्तविक बनता है, तो 3 गुना कह रहा है, इसका मतलब आवर्धन m बराबर 3 हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए माइनस का लेना पड़ेगा। अब m का सूत्र m बराबर v अपॉन u डैश, m की है -3, v u डैश का मान 0 माइनस के 2f माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, पक्षांतर कर दिया तो v बराबर 3 इंटू 2f माइनस 16। अब लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से मान रखा 1/f बराबर v का मान जी निकाला है, हमने 3 इंटू 2f माइनस 16 माइनस u का मान माइनस के 2f माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी का जो की तो। अब एलसीएम ले लिया हमने 3 इंटू 2f माइनस 16, इससे पूरा कट गया एक बार और इससे ये कट जाएगा, 3 बचेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 1/f बराबर 4/3 का पूरे में गुणा कर दिया, 6f माइनस 48 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आया हमारा 6f माइनस 48 बराबर 4f, f को f की तरफ ले आए, संख्या को इधर ले गए, 6f में से 4f गए तो 2f बराबर 48, f बराबर 48/2, 2 से भाग दे दिया 24, तो लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार से ये मेरे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करा दिए हैं। इससे आगे लेंस संयोग पर आधारित सवाल है, लेंस की क्षमता पर आधारित सवाल है, वो भी सरल है। संपर्क में रखे दो लेंसों पर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 पर आधारित है, वो करेंगे शेष अगले वीडियो में।